महाराज के मुख से निकली हर एक बात सच्ची है तो उतनी ही सच्ची यह बात है कि प्रेमानंद महाराज ने एक ऐसा मंत्र दिया है जिसको आप 11 बार जाप करके अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और न ही आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इस चमत्कारिक मंत्र को जानने से पहले इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आए। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये बहुत रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो घर से निकले कि पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से कितना 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणपति नाथाय गोविंदाय नमो नमः। आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है, वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले। पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज ने संत आसाराम को बता दिया कि वो राम है, वो आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बाबू को लेकर जा रही है। आसाराम को समन दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गिव विज्ञान की, जो एक यूट्यूब चैनल है। इसे चलाने वाले धीरज कुमार है, जो काफी टाइम से पॉपुलर होने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, आज इनका बारीकी से एक्सपोज करके आपको दिखाते हैं और जानकारी देते हैं इसके ज्ञान की। जरा इनकी एक क्लिप देखिए क्या बता रहे हैं, जरा एक क्लिप देखिए पहले। अगर प्रेमानंद महाराज के मुख से निकली हुई बात शास्त्र में बताई गई जितनी सच्ची है तो उतनी सच्ची यह बात है कि प्रेमानंद महाराज ने एक ऐसा मंत्र दिया है जिसका जाप करने से अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार चल रहा है या आपके घर के ऊपर भूत प्रेत का साया है या आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवाया है तो यह सब के सब तुरंत ठीक हो जाएगा। बस आपको इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करना और इस मंत्र को सुनने से पहले इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 वेद मंत्र है ये। इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपें। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, और जैसी शरीर की परिस्थिति हो। दर्शकों ने कथावाचकों ने तो सनातन का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें मनमाना अर्चन बता दिया, जो मर्जी जाप कर लो, मतलब कुछ भी जाप कर लो। ऐसों के बारे में परमात्मा की एक वाणी है, गीता और भागवत पढ़े बाचे प्राण 18, जड़ को अंधा पत्ते खिलावे भूले सिंजन हारा। जी हाँ, इसके लिए सिर्फ सही बात है, क्योंकि अंधा है ना जो जड़ को पत्ते खिलाता है, बल्कि पानी नहीं बल्कि पत्ते खिलाएगा। इसी प्रकार ये धर्म गुरु है जो कहते हैं कि भाई कोई सा भी जाप कर लो उससे ही मोक्ष हो जाए। जो जहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में तो सिर्फ एक ओम जाप बताया है, जो राधा कृष्ण का तो जाप वहां पर कहीं नहीं लिखा ही नहीं। और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी बताया गया है जो 3 जाप है ओम तत्सत। और गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में ये बताया गया है कि तू परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद तू वापसी नहीं आएगा। जहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जिक्र किया है गीता में, और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जहाँ उत्तम पुरुष के बारे में जिक्र किया है, और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। और इस बात को प्रेमानंद खुद कह रहे हैं कि जरा आप खुद सुनिए इसके लिए। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, 2 शब्द कहे मामनुस्मर युद्ध चे, भगवान आदेश कर रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। हैरानी की बात है, प्रेमानंद जी ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि गीता में भगवान अपना स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, प्रेमानंद की गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से बिल्कुल बात मैच खा रही है, मगर खुद ये मनमाना अर्चन कर रहे हैं। जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में जो मनमाना अर्चन करने की बात है तो वो बिल्कुल प्रेमानंद जी के ऊपर फिट होती है, क्योंकि राधा राधा का जाप जो करते हैं ना किसी गीता में लिखा ना किसी वेद में लिखा है, मगर और भी इनका एक्सपोज करते आइए। उसको जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में जो ओम नाम का जाप बताया जो ब्रह्मलोक तक की साधना है, मगर उसमें गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में सिर्फ मने कर रखा है ब्रह्म लोग महा घटिया लोग है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में बताया है कि ब्रह्म लोग भी जन्म मृत्यु में है, वहां पर जाने के बाद प्राणी वापसी आता है, तो क्या फायदा। इसलिए घटिया बताया गया है कि वो भी जन्म मृत्यु में है। अगर दोस्तों आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए तो आपको 3 जाप करने पड़ेंगे, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है ओम तत्सत। इन 3 जाप का जाप करेंगे जब जाके आप तो सनातन परम धाम को प्राप्त होगे, जहाँ जाने के बाद तुम वापसी नहीं आओगे। तो 10 को इन 3 जाप से ही मोक्ष होएगा। जो तत्वदर्शी संत देगा, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, जो पूरे शास्त्रों को खोल के रख दिया है, उनका अध्ययन करके संत रामपाल जी महाराज ने समाज में सच्चे ज्ञान का उजागर किया है। संत रामपाल जी महाराज ही जो पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज
महाराज ही तत्वदर्शी संत है। आप भी अपना कल्याण कराए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। अब संत रामपाल जी महाराज की वाणी सुनिए एक बार। देखें संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब के राग होरी से कुछ वाणियां, जिनमें संत गरीबदास जी ने ओम सोहम की कितनी अजब गजब महिमा बता रखी है। देखिए ये वाणियां। ओहम सोहम मध्य है रघोरी हो, सूक्ष्म मंत्र छाकर राम रघोरी हो, या मंत्र से पार हो वह रघोरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रघोरी हो। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है ये तीन लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरन है सतनाम का। और गरीबदास साहब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात है, जब भी दाव लगे जब सिमरन की बौछार कर दे शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्मा इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की एक सिमरन की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है जो दूसरे नाम जपते हुए की तो यूज नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांग उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उश्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यू मंत्र का एक सुमन की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्म लोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे दर्दे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कोमन स्वर्ग है, एक ब्रह्म लोक में स्वर्ग है, ये कोमन स्वर्ग, ये तो 5 सिंह रख दे, 5 सिंह, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे हमारे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बढ़िया लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था। उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूँ तोल रहे हैं तो गेहूँ की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए, वो बैलेंस ताखड़ी। और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूँ के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में पट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लगने देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। दर्शकों, परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप इस ओम सोहम के मंत्र से पार हो सकते हो। इसके अलावा तो लाखों करोड़ों मंत्र हैं जो सब झूठ हैं। इसलिए परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, यानी वास्तविक मंत्र के अलावा सब मंत्र झूठ हैं। वास्तविक मंत्र ओम सोहम है और इसके ऊपर सार शब्द है जो परमात्मा का निज मंत्र है। इसी मंत्र के बारे में संत गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का बंश है, सुन बस्ती नहीं गाम। जिसको पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में पूर्ण अधिकारी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अब देखिए आगे की वाणी। और सब मंत्र काल जाल है रघोरी हो, जीव रहे बेहाल राम रघोरी हो, ओ हम सोहम जाप कर रघोरी हो,
जन्म मरण मिट जाए राम रंगोरी हो। ओम सोहम के अलावा सब मंत्र काल के जाल में रखने के मंत्र हैं, जिससे जीव हमेशा बेहाल रहेगा। ओम सोहम मंत्र का जाप कर, जिससे तुम्हारा जन्म मरण हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ओम सोहम की कितनी गजब महिमा संत गरीबदास जी महाराज ने बताई है। संत गरीबदास जी महाराज ने सतनाम की कीमत कुछ इस तरह बताई है। ओम सोहम पालड़े रंगोरी हो, 14 पौन चढ़ाए राम रंगोरी हो। यानी तराजू के एक पालड़े में ओम सोहम मंत्र के जाप की कमाई रख दो और दूसरे पालड़े में 14 भवन रख दो, तो भी सतनाम के एक जाप की कीमत ज्यादा है। 3 लोग पास रंगोरी हो, तो नहीं तुले तलाया राम रंगोरी हो। फिर कहा है कि 3 लोगों को अगर पासंग भी रख दिया जाए तो भी सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा। आगे कहा है कि केवल सोहम मंत्र का जाप करने से जन्म मरण नहीं मिटेगा। ओम सोहम और वो सत मंत्र यानी सत उपदेश से ही जन्म मरण मिट सकता है। देखिए, सोहम से उतार है रंगोरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंगोरी हो। जन्म मरण नहीं मिटे रंगोरी हो, ओम सोम सत उपदेश राम रंगोरी हो। मानसरोवर हंस है रंगोरी हो, मोती करे आहार राम रंगोरी हो। गरीब दास लौलीन है रंगोरी हो, आवागमन निवार राम रंगोरी हो। दर्शकों, संत गरीब दास जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि जन्म मरण का रोग समाप्त करवाना है तो ओम सोहम और शार शब्द प्राप्त करना होगा, जिससे संपूर्ण जीव आत्माओं का मोक्ष हो सकता है। दर्शकों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जो आपको प्रमाण दिखाए गए इस वीडियो के माध्यम से, बाकी में सतग्रंथ में जो लिखी व्याख्या है वो आपको एक एक से आपको दिखाई गई है, वो बारीकी से दिखाई गई है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपना मानसरी अपना खराब ना करें। आप भी संत रामपाल महाराज से नाम ले, ऐसे पाखंडियों से दूर रहे जो मन माना अर्चन करवाते थे खाली अपनी फैन फॉलोइंग बढ़वाने के लिए। और ऐसी हो धीरज है, वो जैसा गुरु वैसा चेला। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़े। आज संत रामपाल महाराज ने गरीबों तक की मदद करी है। अन्नपूर्ण मुहिम से लेकर कलयुग के इस घोर अंधकार दौर में, जहां अधर्म और अन्याय का बोलबाला है, जहां लाचारी, गरीबी और भुखमरी ने इंसान को तोड़कर रख दिया है और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। घर में खाने पीने का भी कुछ नहीं है। झाड़ू पोछा, सब्जी, रोटी लेटिंग पानी ऐसी करवा देते हैं। ये सुविधा चला ऐसे यज्ञ की सोचते हैं ये कैसे दिन कटेंगे। सर रह ही नहीं पा रहे, एक पाँव पे खड़े। अब बारिश में भी पूरा घर में पानी भर जाता है, छत से भी और अंदर नाली से भी पानी आता है। हम सो तक नहीं पाते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं। एक समय अगर रोटी बना ली तो पता नहीं था दूसरे टाइम बनेगी या नहीं बनेगी। ये इतनी नाजुक हालत थी हमारी। ऐसे समय में अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई एक विशाल समाज सेवा की पहल है। ये एक ऐसा सेवा यज्ञ है जिसके माध्यम से समाज के सबसे ज़रूरतमंद और असहाय लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें उपलब्ध कराई जाती हैं। हर चीज से लेकर किसानों की मदद करी है, तो ये होता है असली संत। बाकी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सिनी वीडियो के साथ। सत साहेब, राम राम। John.